सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करेगा जिसका ऊर्जा स्तर जो होगा न्यूनतम होगा, कम होगा ना। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वह कक्षा में जाएगा जो पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको अगर काटेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा। किस में जाएगा? 1s में जाएगा। फिर ये क्या जाएगा? तीर के निशान फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको काटेगा तो 2s आया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको 1s लिख दिए। उसके बाद कौन आया? 2s, तो 2s लिख दिए। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इसको काटते हुए आएगा तो 1s 2s के बाद 2p आ गया, उसके बाद 3s आ गया। यानी ये ऊपर जाएगा, फिर इसको आएगा इधर पर करके 3p, क्या हो जाएगा? 3p। उसके बाद 4s हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4p, 5s। उसके बाद 5s हो गया। 5s के बाद क्या आ जाएगा? 4d। उसके बाद 5p। उसके बाद 6s। इसी प्रकार से ये बढ़ते रहेगा, नहीं बढ़ते रहेगा। अगर हम 3d तकला याद रखेंगे नहीं तो कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं? 1 से लेके 30 तक। क्या तकला? 30 तकला। जैसे अभी में SPDF 4 गो है, SPDF 4 गो ना है, तो इसको क्या कहेंगे? सब सेल कहते हैं। बताए थे SPDF को क्या कहेंगे? सब सेल कहेंगे, सब सेल कहते हैं। यानी कि हिंदी में उपकक्षक। लड़की देखेंगे तुम अभी के बोलना निधिया के ये दोनों के ठूर देवो भी हम। अरे पी में 4 को जाएगा, 6 को ना जाएगा, और डी में 10 गो, एफ में नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, है ना। SPDF में क्या जाएगा? ये 2 4 6 2 6 10 14 जो लिखे हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इससे कम जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। इसको 2 है तो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा। इसको 6 है तो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 6 तक जाएगा। फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 10 तक। फिर इसको 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आ गया? इसमें देखो, इस समय 2 में 4 के जोड़ दिए तो कितने हो जाएगा? 6 6 4 कितने हो जाएगा? 10, और 10 4 कितने हो जाएगा? 14। यानी कि सब में किसके कितना की वृद्धि है? 4 की वृद्धि है। SPDF को क्या कहते हैं? सब सेल कहेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब लिखा हुआ है। इसको ये क्या दर्शाता है? सेल की संख्या को दर्शाता है। किसको? सेल की संख्या। काहे ना कहले है तू? डगौना लगेगा ना तो मिजाज एकदम ठिकाना पर आ जाएगा, समझी? तू कल कहले सुगर जगता चोटा सब नट खेला छोड़ा देंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर सोडियम है। क्या है? सोडियम है, तो इसका संकेत की हो जाएगा? सोडियम का संकेत की होता है? Na होता है। Na क्यों होता है? सोडियम का संकेत Na क्यों होता है? अंकित कुमार, सोडियम का संकेत Na काहे है? फिर तू बार भूल गया रे। वह दिन बताए थे सोडियम का संकेत Na क्यों लिखते हैं? सोडियम का संकेत Na क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका एक लैटिन वर्ड होता है, इसमें इसका सोडियम का नाम क्या है? नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम। इसीलिए हम क्या करते हैं? सोडियम को Na लिखते हैं। नहीं, सोडियम को बताए थे कौन कहाँ रखा जाता है? किस में डुबा के रखा जाता है? सोडियम को पानी में रखा जाता है। मिट्टी तेल यानी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। पानी में रखेंगे तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो सोडियम है परमाणु। क्या? परमाणु संख्या। सोडियम के परमाणु संख्या कितने होता है? 11 होता है। कितने होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो। अरे दिया खराब खराब तो सर जी मुझे बच्चा है ना, हाथ ऊपर करती है कैमरा। अरे काहे ना करती है? कैमरा इन्हें चलता है कि उन्हें चलता है? सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। खरा हो ना लड़की? खरा हुई तो पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका वही दिन बताए थे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1s है, 1s है तो यहाँ पर 1s लिखेंगे। s में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो बता इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? 11 है। नहीं
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो एस में अधिकतम से अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 गो। एक पास है कितना 11 गो, तो बताओ 2 रख दे तो 1s2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है 2s आता है, तो 2s लिख दिए। फिर s में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना 2s2 है। फिर क्या लिखेंगे 2p, p में क्या हो जाता है अधिकतम 6 हो जाएगा, तो 6 रख देंगे। इसके पास 11 गो था तो क्या गो वितरण हो गया 2 2 4 6 10 गो हो गया है। 2p के बाद क्या आएगा 3s, तो 3s s में क्या हो जाएगा वो क्यों जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में जाना चाहिए था 2 गो, लेकिन एक पास क्या गो बचा हुआ है इसीलिए जाएगा 1। इसमें 1 2 2 3 क्या दर्शाता है सेल की संख्या को। तो बताओ सोडियम में क्या गो सेल बनेगा 3 गो सेल बनेगा, यहाँ 3 ना है तो सोडियम में क्या गो सेल बनेगा 3 गो सेल बनेगा। ये पहला सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 गो, ये दोनों दूसरे सेल ना है, 6 2 कितने हो जाएगा। आ तीसरा सेल है कितने हो जाएगा 1। अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे अगर सेल में तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर बीच में जो होता है किसी भी परमाणु जो होता है उसके बीच में क्या होता है नाभिक होता है। क्या होता है नाभिक। इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है एक वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा कौन पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है चारों ओर। समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो यहाँ पे ऐसे पहले भी बता चुके थे, पहला सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन जाता है बेटे, पहला सेल में 2 गो। यहाँ पर पहले सेल ना है ये, पहला सेल में क्या गो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे बिंदु से। किससे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिए, 2 गो हो गया। दूसरा सेल में, दूसरा सेल ये दोनों है, दोनों के जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8। तो इसमें दूसरा सेल हो गया ये 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। तीसरा सेल में क्या गो है, एगो, तो एक कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रखती है। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या गो कुल सेल है, तो 1 2 3। ठीक है, पहला सेल में किसी भी एलिमेंट है उसको पहला सेल में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरा सेल में क्या हो जाएगा 8 गो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बता चुके थे 2n² होता है, बताए थे ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर किसी भी सेल में ज्ञात करना है तो 2n² होता है। नहीं, जैसे पहला सेल है तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरा सेल है तो n के मान 2 रखेंगे, तीसरा सेल रहेगा तो n के मान 3 रखेंगे। नहीं, जैसे पहला सेल में है तो n का मान कितने रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, तो 1 रखो यहाँ पे, तो 2 × 1 का स्क्वायर, n का मान 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर कितने होगा, 1 न होगा, 2 × 1 कितने हो जाएगा 2। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया। दूसरा सेल तो n बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा सेल 2, तो इसमें रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितने हो 4, 4 दूनी कितने हो जाएगा 8। एंड दूसरा सेल में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा सेल में क्या हो जाएगा, इसमें ना एगो गया है, लेकिन तीसरा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, तो फिर यही फार्मूला से ज्ञात करेंगे, यही फार्मूला से ना ज्ञात करेंगे। तो n बराबर क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितने हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है तीसरा सेल में क्या हो जा सकता है 18 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। नहीं तो चौथा सेल है तो इसमें 4 रखेंगे, फिर चौथा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निकल जाएगा, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 दूनी कितने हो जाएगा 32, यानी चौथा सेल में जाएगा 32 गो इलेक्ट्रॉन। ये वाला हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है लग रहा है स्थिर है ना, रुका हुआ है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, ये रोटेट करते हुए रहता है, हमेशा ये घूमते हुए रहेगा। समझ आया कि नहीं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, घूमते हुए। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा पूछेगा कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ये नाभिक है, इसमें पूछेगा कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज। यही प्लस और माइनस के कारण एक दूसरे से क्या करता है, खींच के इसको रखता है। समझ में आ गया। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो घूमता है एक वृत्ताकार पथ पर, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझ में आया। कोई दिक्कत। पूछेगा नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो अफवाह का सिद्धांत का है। ये कौन सा है, अफवाह, बताए थे ना, अफवाह का सिद्धांत, अफवाह का सिद्धांत। ठीक है, अभी जो ये पढ़े हैं कौन सा है, अफवाह का सिद्धांत ये दिया था। ठीक है, समझा कि नहीं। इसको मिटा दे। ये समझ में आया। इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से करेंगे, कौन दिक्कत। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वितरण कर लिए, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है,
और संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं? लड़की रे संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ तो क्या ज्ञात करेंगे, बता तो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं? ये उठे में इतने तकलीफ है तोरा के, उठती है लगता है कि अभी आप 5G आ गया है भारत में, कहीं कोनो दुनिया में 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, ई 1 पर 2 पर लटकल है, कह रहे हैं उठने के लिए, तो उठेगी धीरे 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 धीरे। एगो में देखे थे, कहता ए 1 कहेगा हाय हाय, ई 1 हो गया 1, 2 में थोड़ा रेस बढ़ाएगा, 3 में रेस, 5 में पूरे रेस हो जाता है, तो रेस बढ़ाओ ना। कहते उठने के लिए तो धीरे धीरे उठ रही है। मता संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताए थे ना पिछले क्लास पे, कैसे ज्ञात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, नहीं है तो वीडियो जाके मोबाइल में देख लेना, सब आ जाता। जे भूल जाएगी एक के उसको नाम क्लिक करना है, हाँ वहाँ देख लेना है सब केना केना बना, जानना ही। पिछले क्लास में बताए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता की होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही ना कहते हैं। परमाणु किसी भी प्रकार के रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम सेल में यानी अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बैलेंस ना, वैलेंस, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो तो अंतिम कक्षा सोडियम का तो यही ना होगा, पहला दूसरा तीसरे ना अंतिम कक्षा ये वाला है ना। तो अंतिम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? तो बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या गो होगा? तो बता, ई बनाने में तोरा की होता है, ये बताने में कौन दिक्कत है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका सोडियम में कितने आया? 1 आया, कोनो दिक्कत? आप संयोजकता बताए थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? आप संयोजकता की होता है? संयोजकता, इसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसी नहीं बोलते हैं, वैलेंसी बोलेंगे। नहीं, संयोजकता, तो संयोजकता की होता है? अंतिम कक्षा से कोई भी परमाणु अपना अष्टक पुराना चाहता है। अष्टक के मतलब अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। बैठ रहे, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को अंतिम सेल से उत्सर्जन भी कर देगा या ग्रहण भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखेंगे यहाँ पर, देखो अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पुराने के लिए क्या करेगा? ये अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उत्सर्जन क्यों करेगा? क्योंकि अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी त्याग देगा, किसी आसानी को क्या कर देगा? त्याग देगा 1 इलेक्ट्रॉन। आप फिर क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले सकता है, तो कौन सा काम करेगा? इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। 7 को इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पावर का जरूरत पड़ेगा। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए क्या जो, समझ में आया कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम सेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जन कर देगा। ऐसे मोटा मोटी तौर पर समझेंगे ना, जिसके अंतिम सेल में 1, 2, 3 और 4, 3 तकला रहेगा ना, तो हमेशा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या आएगा? उत्सर्जन होता है। 3 तकला रहेगा तो क्या रहेगा? उत्सर्जन हो जाएगा। 4 रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इनमें उत्सर्जन भी हो सकता है और ग्रहण भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? उत्सर्जन होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? उत्सर्जन जब होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस की माइनस? प्लस चार्ज। ग्रहण होता है तो माइनस चार्ज। इतना ध्यान में रहेगा। उत्सर्जन जब होता है एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो कौन सा चार्ज देंगे उस पर? प्लस। ग्रहण करेंगे तो माइनस। अंतिम सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उत्सर्जन करेगा हमेशा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों काम करेगा, उत्सर्जन भी करेगा और ग्रहण भी करेगा। नहीं करेगा? दोनों काम कर लेगा। उत्सर्जन करेगा तो प्लस होगा, ग्रहण करेगा तो माइनस होगा। तो बताओ सोडियम का उत्सर्जन 1 इलेक्ट्रॉन करेगा कि नहीं करेगा? इसका संयोजकता कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे आएंगे ना चमड़ी उधेड़ देंगे, समझा चुट्टे? इसका कितने हो जाएगा संयोजकता? 1 हो जाएगा। कौन दिक्कत? इस पर आयन बताओ, आयन क्या होगा? आयन
सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, ये उत्सर्जन किया है। क्या किया है? तो बता, एगो प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा? Na पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो गया। बात समझ में आया? इस प्रकार से अगर नहीं देगा, सीधे दे देगा कि Na प्लस है, तो बताओ इसका संयोजकता कितने होगा? तो 1 होगा। कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे Mg है, Mg2 प्लस, इसका संयोजकता कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? Al3 प्लस है, इसका संयोजकता कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन दिक्कत है? अरे चुप ना रे, पागल कहने बकबकाती रहते बिना मतलब के। कौन दिक्कत? तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? उत्सर्जन होगा। 4 होगा तो उत्सर्जन भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ना? लेकिन अंतिम सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम सेल में, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 7 है तो 7 ही होगा। लेकिन संयोजकता क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा? चेंज। अब 5 है, इस किसी को अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता है। क्या करेगा? 8 पुराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देगा, तो 5 वाला के संयोजकता 3 हो जाएगा। किसी के अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, लेकिन संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 के ग्रहण करेगा। 8 पुराने के लिए संयोजकता कर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। समझ में आया? दोनों के अंतिम सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 गो रहेगा अंतिम सेल में। 8 गो इलेक्ट्रॉन जखनी बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है अगला सेल में प्रवेश कर जाएगा। तो अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा? 8 ही होगा। लेकिन संयोजकता क्या हो जाएगा इसका? 8 गो है तो 8 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। न तो ये उत्सर्जन करेगा और न ही ये ग्रहण करेगा, इसीलिए इसका संयोजकता कितने हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ, इसमें एक और एलिमेंट होता है हीलियम। हीलियम है ना, इसकी परमाणु संख्या 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 होगा। तो पहले सेल जिसका जब सेल बनाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव नाभिक, इसके चारों ओर पहला सेल क्योंकि एक है तो एक सेल होगा। इसमें अंतिम सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 गो हो गया। तो ये जो पहला सेल में तो हम बताए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या गो रहेगा? तो पहला सेल इसका तो कंप्लीट है ना, तो ये किसी को न देगा न किसी से लेगा, इसीलिए इसका संयोजकता कितने होता है? 0 होता है। समझ में आया कि नहीं? इस पर आयन कोई नहीं होता, इस पर कोनो आयन नहीं होगा, नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा, कुछ नहीं होता है। बात समझ में आया? ऐसा 6 गो एलिमेंट याद रखना। क्या गो? 6 गो एलिमेंट याद रखना जिसका संयोजकता कितने होता है? 0 होता है। कितने होगा? हीलियम बताए थे ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन बताए थे। इसके संयोजकता कितने होता है? इसके परमाणु संख्या इसका 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएं अभी ये, तो संयोजकता कितने हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो इसका संयोजकता 0। इसके सब के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सब के अंतिम सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? इसके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ना तो ये उत्सर्जन करेगा ना ही ग्रहण करेगा, ये डुबलेट पूरा के अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अपना डुबलेट पूरा कर लेगा ये, इसलिए इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। आई सब के बाकी का अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 है, तो इसलिए संयोजकता सब कितने हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कई नाम से जानते हैं। इसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कहते हैं ना, या इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस। पूछेगा पीरियोडिक टेबल में ये कौन से वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 18 का है। ये कौन सा है? वर्ग 18 के तत्व है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ थोड़ा समझ में आया? आप एक का संकेत क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। परमाणु संख्या कितने होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? तुम बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? बताओ यहाँ पर जल्दी से ना बताना रे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हर तरीके आब उठी, हाँ आब उठल। देखिए तो उठे में कितने समय लगल? यहाँ टिक टिक करे होते समय एक उठे में कितने समय लगल हैं? आप बोल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो बता इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले? आप देख, यह समझ रही है? क्या बताएगा? सब आदमी बता देगा, खाली सबके छोड़ के नहीं। क्लास हाई है, पढ़ाई लो है। क्लास हाई, पढ़ाई लो, लो में नहीं है, पूरे लो है। और रिजल्ट है तो पूरे हाई हो जाता है। बिहार टॉपर कारे दोनों बताओ, तुम लोग एन्ना ना पढ़ती है, ये तो बिहार टॉपर हो जाएगी तुम लोग रे। ऐसे कहीं पढ़ा जाता है? दिन रात एक क्या ले पढ़ते पढ़ते
दी खड़ा हो, रील्स वाली लड़की खड़ा हो जाओ। चल बता बता इसको कैसे करेंगे, रील्स बना इस पर। बना इस पर 1:2। देखो ये पढ़ती है लड़की रे, 1:2 हो जाएगा। आगे बोल, जोर से बोलो। 2:2 हाँ हाँ, जोर से बोलो, 2:2 हो जाएगा। सुंदर बच्चा है ना तो। रे बोल ना रे, देखे कि इधर उधर कहीं लिख लो है, कुछ कुछ दिख लो है। देखे बोर्ड के पूरे साफ कर दिलिए। 2P आधा इंग्लिश बोलता हूँ, आधा उर्दू बोलता हूँ। 1:2, 2:2 और 2P 4। अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो ये उत्सर्जन से कर नहीं सकता है, इसलिए 8 पुराने के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए संयोजकता कितने हो जाएगा। तो बता इस पर आयन क्या होगा, आयन प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। क्या गो माइनस होगा, 2 गो। कहा है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए ओ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस होगा। समझ में आया, जितना माइनस रहे जितना प्लस रहे वही संयोजकता होता है। इस प्रकार से अगर पूछ सकता है क्वेश्चन तो बैठो बैठो रे दोनों। जैसे देखो अभी बता दिए हैं, जैसे Cl माइनस है, इस पर संयोजकता पूछेगा कितने हो जाएगा, Cl माइनस का। Cl माइनस है, Cl माइनस का संयोजकता पूछेगा कितने हो जाएगा, 1 होगा। का है कि एगो माइनस है, इसलिए संयोजकता 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ही पूछ सकता है, घुमा के पूछ देगा। Mg2+ है, इसका संयोजकता कितने हो जाएगा, 2। का है कि 2 गो प्लस है। बात समझ में आया कि नहीं। तो कम से कम 1 से लेकर, 1 से परमाणु संख्या 1 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर और परमाणु संख्या 20 यानी कैल्शियम तक, ये तो संयुज इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ हो जाना चाहिए। इस पर कितना कितना कौन सा आयन